नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव न्यूज़ और मैं हूं सोमेश कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, नेताओं की हलचलें बढ़ चुकी है और नेता अपने जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के महाराजगंज में, जो कि 112 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज पड़ता है। और ऐसे में एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो कि जनता के बीच इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और जनता से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये हमारे जो शख्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, ये हैं, इनका परिचय है कामाख्या नारायण सिंह हैं और समाज से जुड़े हुए समाजसेवी हैं और आरजेडी के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, अभी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। तो सीधा इनसे हम बात करते हैं कि सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने कुछ समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। तो पहला सवाल हमारा सर यही होगा कि महाराजगंज से आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, मुद्दा क्या है मेन यहाँ का? पहले तो एटीएन न्यूज़ से आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है मेरे दरवाजे पर। मुख्य मुद्दा मेरा यह है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए। महाराजगंज अविकसित जगह है। अंग्रेज़ों के ज़माना से यहाँ मंडी थी बहुत अच्छा, यहाँ व्यापार सोन का, सूता का, मीठा का होते आया था। ये सब बंद हो गया है। रेलवे लाइन पर माल गोदाम थी, माल गोदाम बंद हो गया। माल गोदाम के बदले हम लोग रेक पॉइंट के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। रेल से बहुत जल्द रेल को उसको हम लोग कराएंगे। मेरे पूर्व सांसद माननीय प्रभुनाथ बाबू हार गए, जिसकी वजह से वो नहीं बन सका। बहुत अथक प्रयास कर महाराजगंज से मशरक रेल लाइन हम लोग चलवाया। महाराजगंज दुरौंधा रेल लाइन बंद थी 23 वर्षों से, जिसलिए हम लोग लाग कर और माननीय सांसद के प्रयास से इसको चालू कराया। अभी आप जैसे कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? जनता आखिर क्यों, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सवाल है कि जनता आपको चुनेगी ही क्यों? देखिए, यहाँ इतना अराजकता फैल गई है महाराज में, लूज कठोर और आतंक का माहौल बना हुआ है। अभी देखिए अपराधियों का तांडव, अभी कल ही मर्डर हुआ है, परसों रोज़ हत्याएं हो रही है। नीतीश सरकार एकदम फेलियर है। हम पहले महाराज को अपराध मुक्त करेंगे। आप महाराजगंज को अपराध मुक्त करेंगे, ठीक है। जो यहाँ के जैसे कि विकास की आपने बातें कही शुरू में ही, जो यहाँ पे महाराजगंज की जो सड़कें हैं वो देखा जा रहा है कि अपने जर्जर हालात में हैं। सांसद भी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र पड़ता है, विधायक भी यहीं के हैं, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि सड़क जो हैं वो अभी तक वीरान पड़ी हुई हैं? जो जनता है वहाँ की, वो राजनीतिक जैसे कहा जाए तो राजनीति में पीस रही है, आखिर क्यों? देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं उनको अनुभव नहीं है। वो पहले से आलू प्याज का बिजनेस किए हुए हैं, आलू प्याज बेचते हैं। आज वो राजनीति में आ गए और उनको अनुभव नहीं है कि राजनीति में कौन कौन काम किया जाता है। वो चाहते हैं कि मेरे लड़का को ठेका मिल जाए, मेरे सगे संबंधी को ठेका मिल जाए। इसी के चलते महाराजगंज राजेंद्र चौक से लेकर और थाना मोड़ तक ये रोड दोनों पार्टी के संघर्ष में आज तक नहीं बन पाया। कभी उसका उद्घाटन विधायक जी करते हैं, कभी माननीय सांसद करते हैं। तीसरा उद्घाटन एक बांसपुर है, हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मी नंद किशोर बांसपुर, उस उद्घाटन के हैं। लगता है कब तक उद्घाटन होगा इसका कोई इतने हैं। यानी कि सांसद विधायक तो करते हैं, सफाई कर्मी भी उद्घाटन जाकर देखिए, अभी बोर्ड लगा हुआ है। अब इधर 2-3 दिनों से लग रहा है कि खुदाई उसका चल रहा है दिखाने के लिए, लेकिन रोड बनेगा नहीं, आचार संहिता है अभी। उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे। उद्घाटन आप करेंगे? तेजस्वी की सरकार बनेगी, हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे और आकर उद्घाटन हम लोग करेंगे। ऐसे में जैसे कहा जाता है कि आपने कहा, विधायक के बारे में कहा, पीछे चलते हैं 5 साल पीछे। पिछले चुनाव में समीकरण था कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था। आपके नेता थे, यानी कि आपके प्रत्याशी थे वर्तमान विधायक हेम नारायण शाह। अभी समीकरण बदला है और अभी वो आपके पाले में नहीं है, यानी कि वे एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं और आरजेडी यहाँ पे हैं। तो फिर कैसे अभी के उस समय के समीकरण और इस समय के समीकरण क्या दिख रहे हैं?
जदयू का जनाधार पूरे बिहार में नहीं है, न था न है। वो तो हम लोग के वोट से जीतकर, आरजेडी के वोट से जीतकर विधायक हो गए। अब तो ये हम लोग को पार्टी से हट गए हैं, वो तो गठबंधन कर लिए हैं भाजपा से। वोट मिला राजद का, जदयू का, ये ना था वोट। अब वो जाकर पलटी मार दिए। अब पलटू काका के साथ में क्या वो बोलते हैं आपको, भाजपा के गोद में बैठ गए। वोट मिला था राजद का, जदयू का तो कोई जनाधार नहीं है महाराज में, पूरा बिहार में नहीं है। आप घूमते हैं देखिए। जब जिसका जनाधार ही नहीं तो फिर आपने कैसे इनको यहाँ पे भी बराबर सीटों पे आपने उनकी उस समय दे दी थी? वो तो पार्टी नेतृत्व तो गठबंधन कर लड़ाई में दे दी। तो हम लोग तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश हुआ हम लोग काम किए। हम लोग वोट से जीत गया, जीत कर हम लोग को पलटी दे दी। अच्छा, एक सवाल और जैसे कहा जाता है कि अभी जो चल रहा है, चिराग पासवान जो हैं वो लगातार जेडीयू के खिलाफ चले जा रहे हैं। एनडीए में है लेकिन जेडीयू से 143 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और ख़ास करके वो ये बोल रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ेगी वहाँ वहाँ हम लड़ेंगे। ऐसे में आप इसे किसे कैसे मानते हैं? ये तो उन लोगों को बीच की बात है। ऐसे रामविलास वो तो पहले ही से मौसम विज्ञान है, वो देख रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनना तय है, इसलिए उस दल से हट रहे हैं। हम लोग साथ आएंगे। वो आप मानते हैं कि वो हटेंगे तो आपके साथ आएंगे? एकदम निश्चित है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका होगी, इसलिए वो हट रहे हैं। ऐसे में जैसे कि और एक और जैसे कि हैं कि ये एनडीए की खाली बात नहीं है, बस एनडीए की बात नहीं है, आपके एनडीए में ही रहे हैं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी कुछ हाल यही है, उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रहे भूदेव चौधरी, वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तोड़ मोड़ की भी राजनीति चल रही है। वो तो चलता रहे, चुनाव है, इस समय चलेगा। लेकिन जनाधार दो ही पार्टी के पास है, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा। बीच में कोई पार्टी नाम का चीज़ नहीं है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना कोई इनका जनाधार है, ना एक भी वोट कोई देने जा रहा है। इस सबको अपना लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। अच्छा, आते हैं आपके स्थानीय मुद्दे पे, महाराजगंज में फिर हम आते हैं। महाराजगंज में ऐसा है कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके भी दल से दर्जनों नेता ऐसे हैं जो कि महाराजगंज में घूम रहे हैं। ऐसे में आखिर पार्टी आपको ही क्यों चुनेगी, क्यों आपको टिकट देगी? ये तो पार्टी के ऊपर है। अभी सर्वे आप लोग किए हुए हैं, मोबाइल पर भी देख लीजिए। 445 लोगों ने वोट किया है, जिसमें मेरा वोट 300 के आसपास है। 41 वोट देवरंजन बाबू का है, हेमनारायण शाह का भी 31 वोट है। तो उसी से आप लोग तय कर लीजिए क्यों पार्टी हमको दे रही है। ये तो आप लोगों के सामने, सर्वे तो आप ही लोग कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा है कि जो उसका थी है कि जो आप हैं वो क्रिएट मोबाइल से ही हो रहा है, मोबाइल से। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिस्टम है और इसको इसी के आधार पे अगर टिकट मिलना चाहिए तो एक आम आदमी भी अपना करके करवा सकता है, वोट करा सकता है वोट। तो ऐसे में आपको क्या देखकर, आपके अंदर क्या जैसे जज्बा है, क्वालिटी है, ये हम जानना चाहते हैं कि पार्टी आप पे विश्वास करे, आपको महाराजगंज से उम्मीदवार बनाए। देखिए, 11 साथी मेरे राजद के टिकट के दावेदार हैं, और पार्टी किसको देगी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बड़े नेता लोग हमको आश्वासन दिए हैं कि आप क्षेत्र में जाकर घूमिए। अब बोले हैं कि 3 तारीख के आइएगा, सिंबल लेकर जाइएगा। इस आधार पर मैं घूम रहा हूँ। अगर मेरे साथी कोई आगे आकर सिंबल लेकर आता है, मैं उसके साथ रहूँगा। आप उसको जिताने में प्रयास करेंगे? एकदम जीव जान लगा कर जिताएंगे। कैसे राजद के वफादार सिपाही हैं हम लोग, सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में आप जब जीतेंगे यहाँ से, आपको हम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। एटीएन लाइव न्यूज़ आपको शुभकामनाएं देता है कि आप जीते, विधायक बने, महाराजगंज का कल्याण करें। लेकिन महाराजगंज में आपकी लक्ष्य क्या रहेगा, मेन मुद्दा आपको क्या होगा कि जो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? जिसे पहले जिला बनाएंगे, उसके बाद युवाओं को रोजगार देंगे। क्योंकि कल कारखाना जो भी हमारे यहाँ था, महाराज में चीनी मिल थी, सिवान, पचरुखिया, सूता मिल था, सब उजड़ रहा है। इसको हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे और रोजगार की कल्पना करेंगे। आपने रोजगार की बात कही, आखिर क्या वजह रहा है
कि जो बिहार में एक समय सिवान की ही बात करें तो सिवान को कल कारखानों की राजधानी कहा जाता था, 5-5, 6-6 मिलें हुआ करती थी। आज सभी अपने बदहाली पे आंसू बहा रही हैं। आपके जो सूता फैक्ट्री रहा वो तोड़ा जा रहा है, पचरुखी चीनी मिल की ज़मीन को नीलाम कर दिया गया है, और जो SKG शुगर मिल कहें या फिर न्यू सिवान शुगर मिल कहें, इनका तो मतलब कि अब नाम ही अब सिर्फ कागज़ में ही कहा जाए तो रह गया है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जैसे कि रोज़गार के नाम पर सिर्फ जो सरकार जैसे दावे करती है वो क्या है? देखिए 15 साल के सुशासन प्रभु की सरकार में ये सब उखड़ रहा है। पहले बंद था, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि चले, लेकिन जब उजड़ गया तब क्या चले गई। ये तो हम लोग उजाड़े नहीं है, 15 साल हम लोगों का शासन था, उसमें उजड़ा नहीं था, बंद था, किसी वजह से बंद था। हम लोग प्रयास करते चलता, लेकिन जो उजड़ गया वो क्या चलेगा। ये तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं सुशासन प्रभु। तो ये माना जाए कि 15 साल में लालू राबड़ी की जो सरकार रही, इन लोगों की सरकार में बंद हुई, नीतीश कुमार ने की सरकार में उजड़ गई, लेकिन जिन 15 सालों में लालू राबड़ी की जो सरकार रही उसमें अगर ये प्रयास किए गए होते तो आज ये कल कारखाने चालू होते, शायद सिवान के लोगों या बिहार के लोगों को रोजगार मिलता। निश्चित मिलता, लेकिन आज युवा मुख्यमंत्री होने वाला है, वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं। युवा आएगा जिसमें जोश खरोश है और काम होगा। ऐसे में महाराजगंज में आप जीतेंगे जब, तो महाराजगंज के रोजगार के लिए क्या कल कारखाना स्थापित कराएंगे या फिर अन्य साधन उपलब्ध कराएंगे? देखिए महाराज में तो कल कारखाना का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर प्रयास करूँगा कि यहाँ की जो बेरोजगार युवा हैं बाहर पलायन न करे, कोई ना कोई यहीं पर हम लोग सृजन करेंगे काम का, जहाँ पर उन लोगों को रोजी रोटी का काम चले। अच्छा, जनता के बीच जब जा रहे हैं आप तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जनता हमको चुन चुकी है, जहाँ भी जाते हैं जन सलाह देख रहे हो। एक वीडियो मेरा देख लीजिए, एक छोटी मोटी पूजा करने के लिए गए हम जरती माई के पास, तो लगभग 1000 मोटरसाइकिल और 100-200 4 चक्का गाड़ी गई थी। उसी दिन भगवानपुर जाकर थोड़ा घूम फिर आए। तो वो तो आप लोग क्षेत्र में पता कीजिए मेरे बारे में, जो किस तरह का मेरा सपोर्ट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे RJD के कद्दावर नेता और अभी महाराजगंज से राजद के भावी उम्मीदवार, जो कि जनता के बीच घूम रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी, और जब टिकट देगी तो ये चुनाव मैदान में जाएंगे और जीत करके सरकार बनाएंगे। और बता दें एक खास बात इनके और ये है कि ये पूर्व सांसद जो महाराजगंज के रहे हैं प्रभुनाथ सिंह के, ये उनके बेहद करीबी हैं, और उन्हीं के जैसा कि इनके साथ जो हमने वार्तालाप शुरू किया था तो उन्हीं के मार्फत इन्होंने कई बातें बताई, जैसे कि यहाँ पे रेलवे लाइन की जो बात हो या फिर मालगाड़ी चलाने की बात हो। तो ऐसे में इनका मुख्य लक्ष्य भी कुछ और ही है कि जो महाराजगंज में जैसे कि अन्य जगहों पर जो रोड खराब है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इन सब पे काम करेंगे। और इसके अलावे इन्होंने एक और बात बताया कि बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे। खैर, आगे चुनाव में इनकी स्थिति क्या रहती है, पार्टी टिकट देती है या नहीं, आगे क्या होगी ये हम आपको दिखाएंगे। और सिवान की जो 8 विधानसभा सीटों पर हमारी नज़र है, और वहाँ पे हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर तैयार हैं जो आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या है हालात। तो सबसे पहले हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए, हम आपके करीब आ जाएं और सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। यही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमें, तो फेसबुक पर भी आप हमें लाइक करें, शेयर करें और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो चलेंगे और जगहों पर और दिखाएंगे क्या है हालात, जो महाराजगंज या सिवान में और जो खबरें होंगी वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू और शिवम के साथ सोमेश कुमार सिंह, महाराजगंज, सिवान।